नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 12 हिंदू मंदिर हैं? आप कहेंगे क्या? जी हाँ, ये सच है। पाकिस्तान में 12 हिंदू मंदिर हैं। आपका अगला सवाल होगा कि किसने बनाया? तो उसको बनाने वाले का नाम है A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी, आज उनके बारे में ही ये पूरा वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ताकि आप भी उनसे कुछ सीख सके, कुछ शिक्षा ले सके। चलिए शुरुआत करते हैं। 1896 में कलकत्ता के बंगाल राज्य में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। 1910 में इनकी माता का देहांत हुआ था। प्रभुपाद जी शुरू से कोई सन्यासी नहीं थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। जब इनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने वाला था, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपने डिग्री का त्याग कर दिया, नहीं लिया डिग्री को। 1922 में इनकी मुलाकात श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से होती है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब देखा प्रभुपाद जी से बात किया, तो उन्हें पता चला कि प्रभुपाद जी की अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि जब प्रभुपाद अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेज भी अपना डिक्शनरी खोल के देखेंगे। इससे इंस्पायर होकर उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को कि आप भगवद गीता की शिक्षाओं को क्यों नहीं पूरे विश्व में फैला देते हो? आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो आप पूरे विश्व में इसको फैला दो। प्रभुपाद जी ने इस बात को इतनी सीरियसली लिया कि प्रभुपाद जी ने कुछ समय से भगवद गीता और भागवत का इंग्लिश में अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया। और सन 1965 में शिप के माध्यम से समुद्री रास्ते 35 दिन की यात्रा करके प्रभुपाद जी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं। मात्र 40 रुपये पॉकेट में ले करके वो अमेरिका पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने उस समय वियतनाम और यूएस का वार चल रहा था। उसमें प्रभुपाद जी वहाँ पे देखते हैं कुछ हिपीज को, जो कि अपने घर परिवार को छोड़ चुके थे और बिल्कुल ड्रग्स के नशे में धुत हुआ करते थे, इलिसिट सेक्स करते थे, रोड पे ही नंगे घूमते थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्ति की शिक्षा दी, भागवत की शिक्षा दी और 1 साल के अंदर उनको भक्त बनाया। उनको माला करना सिखाया, भगवान का नाम लेना सिखाया और भगवद गीता की शिक्षाओं को उनको शिक्षा दिया। और 1 साल के अंतराल में प्रभुपाद जी ने 1966 में एक मंदिर खड़ा किया जिसका नाम था इस्कॉन टेम्पल। जी हाँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ पर नहीं रुके। प्रभुपाद जी का उम्र 70 साल था उस समय। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने अकेले अपने दम पे इन्होंने इस्कॉन को खड़ा किया। उसके बाद प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अलग अलग देशों में भेजते थे, ताकि वो वहाँ पे जाके भगवद गीता की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर सकें। लगभग 11 साल ड्यूरेशन में उन्होंने 108 मंदिर खड़े कर दिए, जिसमें कि 12 मंदिर पाकिस्तान में हैं, सिर्फ 40 रुपये के दम पे। ये प्रभुपाद जी थे। आज इस्कॉन मिड डे मील स्कीम, जो कि गवर्नमेंट की मिड डे मील स्कीम है, उसको अडॉप्ट कर चुका है और 14 लाख बच्चों को हर दिन भोजन खिलाता है इस्कॉन। और यहाँ तक यूथ, जो कि आज यूथ जो कि नशे में, ड्रग्स के नशे में और पावर एडिक्शन के नशे में धुत रहते हैं, उनको भी नशा छुड़वाता है और उनको भी सही मार्ग दर्शन देता है। इसके अलावा अन्य जितने भी समस्याएं हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन जैसे समस्याओं का भी समाधान इस्कॉन देता है। और फैमिली लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं उसका भी समाधान इस्कॉन देता है। आज इस्कॉन के वजह से लाखों हज़ारों लोगों का जीवन बदला है और वो आज सुखमय जीवन जी रहे हैं, भगवद गीता के सिद्धांत पे जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा श्री प्रभुपाद जी ने 11 साल में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और अनेक देशों में जा जाके भागवत का प्रचार किया। आज इस्कॉन के लगभग 650 सेंटर्स हैं और हर जगह प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंत समय में जब वो वृंदावन में थे, तो उस समय भी आप
वीडियो देख सकते हैं कि उस समय भी प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों को भागवत की शिक्षाएं दे रहे हैं, लेटे हुए हैं, उनके शरीर में जो है शक्ति नहीं बची है, लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन कर रहे थे। प्रभुपाद जी का जो शेड्यूल था वो 22 घंटे का था। 22 घंटे वो काम करते थे, सेवा करते थे, ट्रांसलेशन करते थे बुक्स का, शिष्यों को ज्ञान देते थे, लेक्चर लेते थे और ट्रैवल करते थे वर्ल्ड वाइड। 22 घंटे काम करते थे, 2 घंटे आराम करते थे। ऐसे शख्सियत से श्रील प्रभुपाद जी। तो उनके आने वाला समय 125वां जन्मदिन है उनका, सितंबर में, 1 सितंबर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पता चल सके। विवेकानंद के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को बहुत कम लोग जानता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभुपाद जी को जानें और उनके शिक्षाओं से जुड़े, उनसे जुड़े और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।